नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। आज जनवरी का महीना है और तैयारी अपना जोर शोर से आप कर ही रहे होंगे। और करंट अफेयर्स मार्केट में आया है एसपीडी पब्लिकेशन की तरफ से, और ये फरवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक का इसमें डेटा है। मुख्य आकर्षक इसका आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार, सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाओं का विस्तृत संग्रह है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बुक का पूरा ओवरव्यू देंगे। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ भी आपको इसका उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आप मोबाइल से ही आप इस बुक को पढ़ लीजिए। बुक आपको खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। इस बुक का जो प्राइस है वो यहाँ तो 110 रुपये लिखा हुआ है, बट मुझे ये 60 रुपये में मिला है, 60 रुपीज़ ओनली। और ये लेटेस्ट एसपीडी का आया है और करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक और बहुत ही फेमस बुक है ये। इसका कंटेंट देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पर। और टोटल इसमें जो कंटेंट है वो टोटल 38 कंटेंट्स है, और साथ में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स भी इसमें नीचे में दिया गया है। टोटल हर एक सेक्टर से करंट अफेयर्स उठाया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या सरकार का बजट हो या राज्य सरकार के प्रमुख परियोजनाएं हो, ब्रांड एम्बेसडर किसका कौन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन सा है, सरकार में कौन कौन से सचिव हैं, किस किस पद पर हैं, इत्यादि महत्वपूर्ण इसमें आपको डेटा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण दिवस हो गया, और करंट अफेयर्स वन लाइनर है, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। चलिए इसे आगे पलटते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। करंट अफेयर्स कौन, क्या, कहाँ, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सचिव एवं सलाहकार। उसके आगे बढ़ेंगे फिर गुप्तचर एवं जांच संगठन, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। इधर भी वही है, आपको कौन कौन विभाग के कौन कौन सचिव हैं वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे इधर तो फिर बैंक के प्रमुख अधिकारी, खेल संगठन के प्रमुख। आगे बढ़ेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन के प्रमुख। फिर नीचे पर रक्षा उपकरण, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त। उसके आगे बढ़ेंगे फिर दोस्तों तो फिर यहाँ आपको विश्व के प्रमुख कंपनी के सीईओ, जैसे एप्पल के सीईओ कौन है तो टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है तो सत्य नडेला है, एडोब के कौन है शांतनु नारायण, कोका कोला के जेम्स क्विंसिन, टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन। आगे फिर देखिए प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2021 तक में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो दूसरे देश के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है वो आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय नोटों के वो जो चित्र छपा होता है वो किसके से संबंधित वो आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। भारतीय एयरलाइंस वो उनके प्रमुख। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात, अन्य तूफान एवं चक्रवात। इधर देखिए कृषिगत उत्पाद एवं भारत एवं विश्व, जैसे चावल, विश्व में इसका प्रथम उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा तो चीन है। भारत में कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। इसी तरीके से नीचे फिर खनिज उत्पादन में है। और यहाँ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय वन स्थिति। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखेंगे तो 24.56%। देश में कुल वनावरण कितना है तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में 21.67%। बाकी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर यहाँ पर आपको स्थलों शहरों अभियान की परिवर्तित नाम, जो पुराना नाम था उसको जो नया नाम दिया गया है वो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे अभी बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है, जैसे कि आप देखिए मिड डे मील योजना का पीएम पोषण स्कीम हो गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी आइकॉन टंटैया भील नाम हो गया है। इसी तरीके से जो नाम चेंज हुआ है जो प्रमुख वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम यहाँ पर तो जीआई टैग जो मिला है, बहुत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है जो प्रमुख उत्पादक, ताकि वो उस क्षेत्र से संबंधित हो, उस क्षेत्र की विशेषता बताए, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि अब देखिए इसमें टेराकोटा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। इसको जीआई टैग मिलने से ये फेमस हो गया। और ये स्पेशलिस्ट टेराकोटा जो है वो गोरखपुर के लिए, इस पर और कोई दावा नहीं ठोक सकता है। जीआई टैग मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है और उस क्षेत्र की भी पहचान बढ़ जाती है। जैसे सिलाव का खाजा बिहार में है तो उसके लिए उसको भी जीआई टैग मिला है, तो उससे वहाँ का ब्रांडिंग हो गया एक। और नीचे देखिए भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक के लिए मान्य है। आगे देखिए दोस्तों, योजना है अभियान संबंधित राज्य और मंत्रालय। इधर भी वही चीज़ है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इधर आपको फिर देखिए त्यौहार सम्मेलन बैठक जो हुआ है सरकार के द्वारा वो सब आपको यहाँ पर है। इसरो का जो लेटेस्ट मिशन है, आगामी मिशन है, उसके बारे में है। प्रमुख ऑपरेशन है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर तो आपको चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ है लास्ट ईयर में, उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। चर्चित व्यक्ति का निधन यूँ भी है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो लेटेस्ट जो नियुक्तियाँ हुई है, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, उनके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड में देखिएगा तो वर्ष 2020-21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, इंटरनेशनल जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे फिर तो नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन सा सरकार है, किस किस मंत्री को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। हम इसका PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप डिटेल में आराम से डाउनलोड करके उसे पढ़िएगा। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। मेरे लिए तो कम से कम इतना जरूर कर दीजिएगा इस चैनल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए फिर राज्यों की राजधानी है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। भारत के जिस इतने राज्य हैं उसके राज्यपाल मुख्यमंत्री, उसका गठन कब हुआ था वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य है तो पूर्वी भारत में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य है तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। मैप के माध्यम से आपको समझने में आसान होगा, इसलिए मैप एक ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके हिसाब से इसको पढ़िएगा तो आपको ईजी हो जाएगा और समझ में पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, यहाँ हाईकोर्ट के बारे में उसका गठन कब हुआ था, उसके प्रमुख न्यायाधीश कौन है और वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। उसका अधिकरण, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक का है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत से राज्यपाल जैसे राज्य हाईकोर्ट होता है उसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा होता है, जैसे महाराष्ट्र का उसका पोर्ट ब्लेयर तक है। फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय का देखिए इसका हम महाराष्ट्र का कलकत्ता बोल दिए थे, माफ़ कीजिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का कहाँ तक है, इसका खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर तक का। बॉम्बे उच्च न्यायालय का कहाँ तक का है तो देखिए पणजी, औरंगाबाद, मुंबई में, यहाँ तक इसका कवर है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ, यहाँ देखिए उसकी राजधानी के साथ उसकी मुद्रा क्या है, उसके सांसद का क्या नाम है, राष्ट्रपति कौन है वहाँ पर, प्रधानमंत्री कौन है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 में जो प्रथम है, फर्स्ट है, उसके बारे में आपको यहाँ दिया गया। जैसे कि 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है तो दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया था तो दक्षिण अफ्रीका में। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई तो ब्रिटेन में। इसी तरीके से जो विश्व में प्रथम हुआ है वो आपको पढ़ने के लिए यहाँ मिलेगा, साथ में भारत में भी। आगे चलेंगे हम लोग, फिर यहाँ देखेंगे वर्ष 2021 में प्रमुख समझौते ज्ञापन जो हुआ है दूसरे देश की सरकार के साथ, दूसरे देश के साथ समझौता ज्ञापन होते रहता है व्यापार बढ़ाने के लिए भी, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो फिर यहाँ प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल 2020-21 में जो पोर्टल सरकार के द्वारा लाया गया है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलेंगे हम, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके नीचे फिर धारा 370 तथा 35 से खत्म हो गया है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है ये। भारत में जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब नया जनगणना फिर होगी, इस साल रिपोर्ट आ जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ है थल सेना वायुसेना के द्वारा और कहाँ कहाँ पर हुआ है, किस किस देश के साथ हुआ है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम तो नवगठित जांच समितियाँ एवं आयोग जो सरकार के द्वारा समिति बनाया जाता है, बहुत सा ऐसा मुद्दा होता है इस पर सरकार उसके लिए समिति बनाती है, समिति उसका रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, तो उसके लिए जो लेटेस्ट समितियाँ बनी है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ और आयोग, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, इंटरनेशनल जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में, उसका गठन कब हुआ था उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसके अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हुआ है, इसका पूर्ण परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फिर तो कोविड-19 से है और महत्वपूर्ण तथ्य है, कोविड-19 फिर से देश में थर्ड वेव फिर से आ गया है, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए और मास्क पहन करके अपने परिवार को भी बचाए रखिए। यहाँ पर कोविड से संबंधित पूरा डेटा है, पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे फिर तो नई शिक्षा नीति 2020-2020, 2020 की नई शिक्षा नीति 2020, यहाँ इसको पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आप देखिए भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो आया है उसके बारे में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2020-21, इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2019, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। यहाँ फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ फिर इकोनॉमिक सर्वे है जो 2020-21 का है और वो उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। किस किस सेक्टर में क्या विकास हुआ था, भारत की GDP वृद्धि दर कितनी थी। अभी तो नया इकोनॉमिक सर्वे फिर आएगा 2022 में, ये पिछले साल वाला है, इसे भी आप देख लीजिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर भी।
इसे देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर केंद्रीय आम बजट जो हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट आया था उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, और परीक्षा उपयोगी तथ्य इसे भी पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ भी बजट के बारे में इस साइड देखेंगे तो फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पूर्ण परिचय यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ भी योजना के बारे में ही है। यहाँ देखिए फिर केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में, ये राज्य सरकार की योजना के बारे में यहाँ पर दिया गया 2020-21 में, यहाँ भी वही चीज़ है। फिर विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो है सरकार के द्वारा, किस किस शांति सूचकांक में क्या स्थिति है, भूखमरी के सूचकांक में क्या स्थिति है, वो आपको यहाँ पर, और किस किस देश के द्वारा जारी किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आर्थिक आगे देखेंगे, फिर आर्थिक परिदृश्य जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है देश में उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट घटना घटित हुआ है उसके बारे में यहाँ पर है वन लाइनर के रूप में। यहाँ पर डिफेंस के बारे में है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। फिर यहाँ पर जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बारीकी उसके बारे में है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेस के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है उसके बारे में डेटा यहाँ पर दिया गया। यहाँ देखिए फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में है, जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में जो अपडेट हुआ है देश में उस संबंधित आपको डेटा पर यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं आगे, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जैसे कुल 12 है, तो किनको मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं वो एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार है कुश्ती से, लवलीना बोगोगोहन मुक्केबाजी से हैं। इसी तरीके से अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार सब देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में उसकी राशि कितनी है देख लीजिएगा आप लोग। करंट अफेयर्स पुरस्कार, पदक, सम्मान, यहाँ भी वही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ भी आपको वही चीज़ पुरस्कार से संबंधित आपको डेटा यहाँ पर दिया गया है जो लेटेस्ट। यहाँ फिर खेल परिदृश्य करंट अफेयर्स का है, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 उसके बारे में, फिर 16वां टोक्यो ओलंपिक 2021 उसके बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ भी देख लीजिए आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान कौन कौन स्टेडियम कहाँ पर है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में है। फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। इसी तरीके से, और खेल का आयोजन जो हुआ है प्रमुख खेलों का किस किस देश में हुआ है, किस वर्ष हुआ है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ भी सब खेल से संबंधित है। आगे चलेंगे हम, तो यहाँ फिर करंट अफेयर्स नवीनतम जो बुक एंड राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, लेटेस्ट बुक। फिर करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस, डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, थीम। आजकल तो थीम भी होता है। 18 दिसंबर को क्या मनाया गया, तो अरबी भाषा दिवस, उसका थीम क्या था, तो अरबी भाषा और सभ्यता संचार। 18 दिसंबर 2021 को और क्या मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ भी वही चीज़ है, महत्वपूर्ण दिवस है। फिर महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हुआ उसके बारे में यहाँ पर है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 कहाँ हुआ, तो पंजाब में हुआ। इसका आयोजन का तिथि का है 7 से लेकर 8 जनवरी 2021 तक। नवीनतम या फुल फॉर्म है सबके बारे में, नवीनतम संक्षेप ज्ञान। फिर यहाँ देखिए करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध है ये पूरा। यहाँ पे मिशन चंद्र-2 जो स्पेस के बारे में था, इसरो के बारे में, वहाँ उससे संबंधित है। फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर यहाँ देखें करंट अफेयर्स, ये प्रश्नोत्तर संग्रह के रूप में पेश किया गया है ताकि आपको पूरा तैयार किया जा सके। यहाँ भी वही है, बस यहाँ प्रश्नोत्तर रूप में है पूरा, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर जो आगे है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, प्रश्नोत्तर रूप में दिया गया है। फिर यहाँ जो है, यहाँ फिर वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स ये दिया गया है, टोटल करंट अफेयर्स है, और ये साथ में इसका आंसर भी पीछे दे दिया गया है। इसका पूरा आंसर जो है, टोटल करंट अफेयर्स की संख्या जो है वो है 800 ये पूरा आंसर हो गया, और ये करंट अफेयर्स हो गया 764। अगर पेज पलटेंगे हम तो 800, यहाँ देख सकते हैं 800, टोटल 800 करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न के रूप में दिया गया है, और साथ में इसका आंसर भी दे दिया गया है। ये टोटल देख सकते हैं, इसका मोटाई देख लीजिए दोस्तों। पूरा बुक का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। बहुत जल्द हम इसका PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैगजीन खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप आराम से पढ़िएगा। मेरा प्रयास अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए, मास्क पहन के रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।